आई विश कि ये हिम्मत वो अगर प्रेमानंद जी के लिए किए थे तो महमूद मदनी के लिए भी करना चाहिए था। आई विश कि ये हिम्मत अगर वो प्रेमानंद जी के लिए किए थे तो किसी चर्च के फादर के लिए भी करना चाहिए था। राधे राधे जपने से भी प्रैक्टिकल लाइफ पूर्ण नहीं होती है, तो ये बहुत ही गलत टिप्पणी है। और इस तरीके से इतने बड़े धर्मगुरु के लिए, इतने बड़े महाराज के लिए इतना डिफेमेटरी स्टेटमेंट एक आईपीएस के मुंह से शोभा तो नहीं देता है। मंदिर जाते हैं या राधे राधे बोलते हैं तो वो भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमने राधे राधे बोल दिया तो अब मनसलवा आता रहेगा और हम उसको खाते रहेंगे। पाखंड बोलने के पीछे कोई क्राइम रिपोर्ट है, कोई क्रिमिनल फाइल है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अगर वो है तो कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आईपीएस ऑफिसर किशन सहाय ने प्रेमानंद महाराज जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, जिनके भक्त करोड़ों हैं, उन्होंने बयान दिया कि प्रेमानंद महाराज जो हैं पाखंडी हैं, वो समाज में और जनता के बीच जो है अंधविश्वास फैलाते हैं और राधा राधा जपने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से तरक्की मिलती है। उनका कहना है किशन सहाय का कि मैं भगवान पे और धार्मिक आस्था पे भरोसा नहीं करता, मेरे नज़रिए में सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति ही मेरा सहारा है और मेहनत करने से ही आगे जाके सफलता मिलती है। जिसके बाद जो लोग विज्ञान को मानते हैं और जो लोग भक्त हैं प्रेमानंद महाराज के और जो आस्था पे बिलीव करते हैं, सोशल मीडिया पे उन दोनों के बीच बहस छिड़ चुकी है, जिसके ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के धार्मिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाजिल आई खान मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि वो धार्मिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से मेहनत से या फिर राधा राधा नाम जपने से किस तरीके से जो है लाइफ में सक्सेस मिलती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राधे राधे। राधे राधे। तो राधे राधे नाम जपने से कुछ होता है या फिर सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, जिस तरीके से आईपीएस किशन सहाय का बयान है? आईपीएस है, उन्होंने बहुत मेहनत करके आईपीएस के एग्ज़ाम को क्रैक किया होगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने से भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पूर्ण नहीं होती है, मज़ारों में जाने से भी प्रैक्टिकल लाइफ पूर्ण नहीं होती है, तो उसी तरीके से राधे राधे जपने से भी प्रैक्टिकल लाइफ पूर्ण नहीं होती है। लेकिन अपनी अपनी किसी की मजहबी आस्था होती है और किसी की धार्मिक आस्था होती है, किसी का मजहबी विश्वास होता है और किसी का धार्मिक अध्यात्म होता है, और हर व्यक्ति किसी न किसी मजहब या धर्म के धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ तो रहता ही रहता है। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ये थोड़े ही सोचते हैं कि हमने 5 वक्त नमाज़ पढ़ लिया है तो अब हमें हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सुबहान जो है वो मनसलवा टपकाएंगे और हम खाते रहेंगे। तो उसी तरीके से जब हिंदू जो है वो मंदिर जाते हैं या राधे राधे बोलते हैं तो वो भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमने राधे राधे बोल दिया तो अब मनसलवा आता रहेगा और हम उसको खाते रहेंगे। तो ये बहुत ही गलत टिप्पणी है और इस तरीके से इतने बड़े धर्मगुरु के लिए, इतने बड़े महाराज के लिए इतना डिफेमेटरी स्टेटमेंट एक आईपीएस के मुंह से शोभा तो नहीं देता है। मुझे लगता है कि आप एथीस्ट हो, आप किसी को भी ना माने, आप सिर्फ अपनी मेहनत पर, ज्ञान और विज्ञान पर आप बिलीव करते हो, लेकिन आपको इस अथॉरिटी की पोजीशन भी किसी ने नहीं दी है कि आप किसी के विश्वास का, किसी के अध्यात्म का, किसी की आस्था का आप मजाक उड़ाएं और उसको आप ठेस पहुंचाएं। और एक आइडियल की तरह जब आप किसी चैनल पर, किसी पॉडकास्ट पे, किसी इंटरव्यू पे जब आप बैठते हैं, आपको पता होता है कि आपको लाखों लोग सुनेंगे, तो ऐसे सिचुएशन पर लाखों लोगों को ठेस पहुंचाने का काम आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक रूल एंड रेगुलेशंस की बात है, और क्योंकि हमारे आईपीएस साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत पर विश्वास करते हैं, ज्ञान और विज्ञान पर विश्वास करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं, तो उस पॉडकास्ट में वो भूल गए कि उनको अपना कैप पहन करके नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि और कैप आपको जब आप ड्यूटी के वक्त होते हैं उस वक्त ही आप पहन सकते हैं। कैमरा में फैशन दिखाने के लिए या कैमरा में खुद को आईपीएस दिखाने के लिए आप कैप और गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बड़े ही प्यार से और बड़े ही इत्मीनान से उन्होंने पुलिस के और आईपीएस रैंक के रूल रेगुलेशन को तोड़ा है। मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए। क्या उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है कि प्रेमानंद महाराज जो है पाखंडी हैं और जनता के बीच वो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, आई विश कि ये हिम्मत वो अगर प्रेमानंद जी के लिए किए थे तो महमूद मदनी के लिए भी करना चाहिए था। आई विश कि ये हिम्मत अगर वो प्रेमानंद जी के लिए किए थे
तो किसी चर्च के फादर के लिए भी करना चाहिए था। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे भारत में हिंदुइज्म, हिंदुत्व, सनातन और सनातन की विचारधारा रखने वाले लोग और सनातन के जो धर्मगुरु होते हैं, जो कथाएं करते हैं या जो प्रार्थना करते हैं, उनको टारगेट करना बहुत इजी होता है। हिंदू बहुत सॉफ्ट टारगेट है, हिंदुत्व बहुत सॉफ्ट टारगेट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ है लेकिन बाकियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इस्लाम में रिफॉर्मेशन बोलिएगा तो है, आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर कुछ बोलिएगा और अगर बुक के रेफरेंस के साथ भी बोलिएगा तो परिवार अरेस्ट हो जाएगा, माइनर और मैच्योर दोनों अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप हिंदुइज्म पर रोज़ बोलते रहिए गोबर भक्त, अंध भक्त, फलाना भक्त, धमाका भक्त, कुछ ना होने वाला है। तो ये एक भारत में विडंबना है, दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म के मानने वाले ही खामोश बैठे हैं और उनको ही बुरा नहीं लगता है कि उनकी देवी देवताओं को, उनकी पूजनीय चीज़ों को किस तरीके से डिफेम और मलाइंग कंटिन्यूसली किया जाता है, मल्टीपल लोगों के ज़रिया किया जाता है। वो खुद ही नहीं इस कैपेबल है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी करा था कि मैं भगवान, अल्लाह, जीसस और जो वाहे गुरु हैं उनको नहीं मानता हूँ, ना ही मुझे उनके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास है। क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर इनमें से कोई भी एक होता तो ना तो हमारे भारत में अंग्रेज आते और ना ही हमारे भारत में मुग़ल आते और ना ही हमारे भारत में शासन करके जाते, अगर भगवान जैसे नाम की कोई चीज़ होती तो। मैंने कहा ना कि सारे वर्गों में एक वर्ग एथीस्ट का होता है और इट्स नॉट क्राइम टू बी अ एथीस्ट। ये बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबका है, उसी तरीके से एथीस्ट का भी है कि वो किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन आपको संविधान और देश का कानून इस बात की भी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के पूजनीय चीज़ों को डिफेम करेंगे, दूसरी चीज़ है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को भी नहीं मानते हैं तो गलतियाँ तो उनकी भी निकालनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया। गलतियां तो उनकी भी निकालनी चाहिए जो जयचंद और मीर जाफ़र थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का तलवा चाट करके ब्रिटिश रूल करवा दिया भारत में। तो जब आप गलतियां निकालने बैठे हो तो जो इल्यूजन में है, जो आस्था में है, वो प्रेजेंस होकर के तो गलतियां नहीं किए हैं, लेकिन जिन्होंने फिज़िकली प्रेजेंस में गलतियां की है उसके बारे में वो IPS साहब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए थी उनको। जो प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं उन्होंने बोला है कि IPS के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने एक IPS ऑफिसर हो करके कैप का और का उन्होंने मिसयूज़ किया है कैमरा में बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिखने के लिए, दैट्स वेरी obnoxious, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पुलिस एंड प्रशासन। और दूसरी बात है कि जाहिर सी बात है कि जिन भक्तों को बुरा लगा है, जिन भक्तों को आघात पहुंचा है, वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं धार्मिक आस्था के ऊपर बिलीव नहीं करता क्योंकि ये हमारे तरक्की को रोकती है, उनका ऐसा मानना है। और जो लोग भक्त हैं उन्होंने बोला कि ये हमारे संत और महात्मा का एक तरह से आलोचना है और उनको बेइज्जत करा जा रहा है ऐसे बयान देके जो IPS ऑफिसर दे रहे हैं। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एथीस्ट हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मानता है उसको क्रिटिसाइज़ करे, जो मान रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करे। अगर उन्होंने प्रेमानंद जी की कथाओं को लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणियाँ दी हैं के भी उनको टिप्पणियाँ थोड़ी बहुत तो देनी चाहिए थी। जो चर्च में जो दुआएं होती हैं, जो प्रीच होता है इवनिंग और डे में, मॉर्निंग में, उस पर भी थोड़ी टिप्पणियाँ करनी चाहिए थी उनको, तो सब कुछ बैलेंस हो जाता। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है हिंदू धर्म, उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म और प्रेमानंद जी पर ही उन्होंने टारगेट किया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में ये मेंशन करा है कि ना तो मैं अल्लाह में मानता हूँ, ना ही मैं क्रिश्चियनिटी में मानता हूँ, ना ही मैं वाहिगुरु में मानता हूँ, ना ही भगवान में मानता हूँ, तो उन्होंने अगर टारगेट भी करा तो उन्होंने सनातन को लेके सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम को भी टारगेट करा कि मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। मैं कह रही हूँ कि अच्छी बात है कि आप किसी को भी नहीं मानते हैं, लेकिन आपको हक किसी ने नहीं दिया है कि आप दूसरे के मजहबी विश्वास का या दूसरे के सनातनी अध्यात्म का आप मजाक उड़ाएं, या आप कुछ मानसिकता जैसे मुसलमानों की तरह आप भी सबका धर्म परिवर्तन करवाएं और दावत
काम जैसे वो करते हैं तो आप एथीस्ट का दावत करवाएं, ये आपको भारत का संविधान, भारत का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। और मुझे लगता है कि विथ यूनिफॉर्म, विथ एंटायर यूनिफॉर्म, आप कैमरा के सामने बैठे हो, आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, आप एक बड़े रैंक पर हो, तो आपको तो पता होगा कि कौन मज़हब वाले, तो अगर आपको टारगेट करना था तो आपको उधर भी करना चाहिए था। थोड़ा बहुत खालिस्तानियों के लिए भी बोलना चाहिए था कि किस तरीके से वो अपने मज़हब का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर पढ़ा जाए तो आँख से खून के आंसू गिरने लगते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेमानंद जी के बारे में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हिंदुइज़्म को, हिंदुत्व को, सनातन को, हिंदुओं के देवी देवताओं को टारगेट करना बहुत ही इजी टारगेट होता है। और इस भारत में आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर आप आराम से गाली गलौज दीजिए सनातन धर्म के देवी देवताओं को, सनातन धर्म को, तो आप किसी लीगल दावपेच में तो छोड़िए, आप और पॉपुलर हो जाते हैं। मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया पर इतनी अभद्र टिप्पणी की, क्या हुआ, और हीरो बन गया। उसके बाद फिर अभी एक लड़की ने कलावा काटा और कहा कि मेरे मैच नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, अपूर्वा आई गेस, इफ आई एम ऑल्सो नोन एज रेबल के। हाँ, तो वो भी पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ गए। अभी हालिया में हमारे फडणवीस जी की वाइफ के साथ सलमान खान ने दीप जलाते वक्त कैंडल को ऐसे 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 किया और बहुत ही उसकी बेइज्जती की। एंड ही इज़ द ग्रेट सलमान खान। तो सनातन को डिफेम करने से, सनातन को बेइज्जत करने से पॉपुलैरिटी मिलती है, अट्रैक्शन मिलता है, बड़ा नाम होता है। तो इसलिए भी लोग सनातन को डिफेम करते हैं, क्योंकि फिर वो हीरो बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का एक शब्द यूज़ करा गया है पाखंडी प्रेमानंद महाराज को लेके, क्योंकि वो उनके बहुत से ऐसे बयान हैं जो सत्य पे आधारित हैं और ऐसी उनकी बहुत सी गाथाएं हैं, और जिस तरीके के वो शब्दों की यूज़ करते हैं वो जाहिर सी बात है वो गीता या भगवत गीता या रामायण में होती हैं और वो समझाते हैं और बहुत से भक्त उनके पास आते हैं उनकी कथाएं सुनने। तो क्या वो सही में पाखंड हैं या फिर वो क्या सही में जनता में अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं? कि कुछ लोग हैं सनातन धर्म में जो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं और सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं। क्या उस कैटेगरी में प्रेमानंद महाराज जी को रखना जिस तरीके से आईपीएस द्वारा रखा गया है, क्या वो सही था? देखिए, किसी भी कथावाचक या किसी भी भगवा पहने हुए व्यक्ति को बिना किसी प्रूफ के पाखंड बोलना ठीक तो नहीं है। किसी भी धर्म या समुदाय वाले जो धर्म गुरु होते हैं उनको पाखंड आप बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े रैंक पर है, तो क्या उनके पास ऐसा कोई फाइल या ऐसा कोई रिसर्च या ऐसा कोई क्राइम रिपोर्ट प्रेमानंद जी के खिलाफ उनके पास आया है जिसके आधार पर उन्होंने उनको पाखंड बोला है? तो अगर वो है तो वो दिखाना चाहिए उनको। और अगर वो अभी भी नहीं दिखा रहे हैं तो प्रेमानंद जी के भक्तों को वकील के साथ उनके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि विथ यूनिफॉर्म आप एक कथावाचक को, एक इतने बड़े सनातन धर्म के धर्मगुरु को जिन पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, आपने उनको बेइज्जत जो किया है, तो आप इतने बड़े रैंक पर हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? कोई आपके पास प्रूफ का आधार है? अगर वो है तो फिर आप कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कीजिए। और पहले आपने क्यों नहीं किया? और कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपने उनको बेइज्जत क्यों किया? तो लीगल, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वाले हैं, क्योंकि वो आईपीएस हैं, तो मैंने अपनी बातों को पॉलिटिकल ना रखते हुए लीगल ज़्यादा रखा है, ताकि प्रेमानंद जी के जो लोग हैं वो इस मेरी बात के डेप्थ को समझ सकें कि वो जा सकते हैं, वकील के साथ जा सकते हैं, उनके ऑफिस जा सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं और वकील के द्वारा उनसे पूछ सकते हैं कि पाखंड बोलने के पीछे कोई क्राइम रिपोर्ट है, कोई क्रिमिनल फाइल है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर वो है तो कार्रवाई कीजिए, और अगर नहीं है तो माफ़ी मांगिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे। जो आईएएस अधिकारी हैं किशन सहाय, उनके बयान से आप कितना सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।